अभी हमने क्या देखा, आइगन वैल्यू हमने कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या देखा हमने, आइगन वैल्यू हमने किसका निकाला था, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। उस सबसे पहले निकाला था 2 क्रॉस 2 का। उसके बाद अभी क्या निकाला हमने, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का, जिसमें हमने क्या पूछा था, हमारा क्वेश्चन क्या था, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स एंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हमें निकालना था। अब देखते हैं हम कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं आइगन वैल्यूज की। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। बताइए प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और ये प्रॉपर्टीज आपको क्या है, बहुत बार एग्जाम में काम आएंगी। कैसे काम आएंगी वो आगे देखेंगे। अभी क्या हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है। लेट अस टेक ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n फॉर्म का। तब क्या होगा, तो इसके जो आइगन वैल्यूज कितने होंगे, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट अस टेक ए n क्रॉस n, मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं नॉन सिंगुलर। मैं बोल रहा हूं यहां ए जो है n क्रॉस n मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और उसकी जो आइगन वैल्यू है, उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, उसकी आइगन वैल्यू होगी λ1 λ2 λ3, कहां तक होगी, λn तक तो होगी ही होगी, क्योंकि n क्रॉस n मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यू भी इतने सारे होंगे। जब ये इतने सारे आइगन वैल्यू होंगे तब अगर मैं इस A मैट्रिक्स में कोई भी एक स्केलर मल्टीप्लाई कर देता हूं, के ए, मेरे पास यहां मैट्रिक्स था 1 0 1 2, इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैं के, तो क्या हो जाएगा, के 2k हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, तो जब हमें क्या पता है, ए का तो पता है आइगन वैल्यू, ए का पता है आइगन वैल्यू, तो अब के का आइगन वैल्यू कितना होगा वो हमें निकालना है। तो हमें के का आइगन वैल्यू कितना होगा वो हमें पता करना है। ठीक है, पता करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जब भी मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो उसको क्या करेंगे हम लोग, तो उसका जो आइगन वैल्यू आएगा, जब इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो जब इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे तो हर एक आइगन वैल्यू में जो एक आइगन वैल्यू था उसमें उसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, k इंटू λ1, k इंटू λ2, सो ऑन k इंटू λn। जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा किसी भी मैट्रिक्स में तो उसका आइगन वैल्यू निकालना होगा, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होगा उसी में स्केलर का, सेम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये तो हमारे पास क्या आ गया, आइगन वैल्यू का फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखते हैं, मान लेते हैं इनवर्स निकालना है हमें, इनवर्स का आइगन वैल्यू निकालना है, इनवर्स का आइगन वैल्यू निकालना है। तो ए मैट्रिक्स है, उसका क्या था, λ1 λ2 λ3 λ4 सो ऑन λn। तो ए इनवर्स का जो आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसका इनवर्स हो जाएगा 1 बाय λ1 1 बाय λ2 1 बाय λ3 सो ऑन 1 बाय λn। ये क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू होगा, किसका, ए इनवर्स का। किसका आइगन वैल्यू होगा, ए इनवर्स का। थर्ड देखते हैं क्या होगा, थर्ड देखते हैं क्या होगा। मान लेते हैं कि कोई आइगन वैल्यू है, ए इनवर्स का निकाल लिया ना, एक बार अब एडजॉइंट का भी निकाल लेते हैं। फर्स्ट पहले देख लेते हैं हम लोग एडजॉइंट का क्या होगा। तो हमारे पास एडजॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमने एडजॉइंट का फॉर्मूला देखा था, हमने एडजॉइंट का फॉर्मूला ए इनवर्स से ही निकाला है। उसमें क्या होता था, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाता था, तो इसको हटा के हमने क्या किया, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें क्या पता है, ए इनवर्स का तो हमें क्या पता है, आइगन वैल्यू पता हुआ है। ए इनवर्स आइगन वैल्यू अभी हमने निकाला है 1 बाय λ1 1 बाय λ2, सबका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। और ये क्या है, मॉड इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन होता है किसी भी मैट्रिक्स में, तो उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या हो जाता है, जो पहले गिवन मैट्रिक्स था
उसके आइगन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है स्केलर क्वांटिटी का। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा यहां पे कि हमारा जो एडजॉइंट ए का अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 बाय लैम्डा 1, 1 बाय लैम्डा 2, सो ऑन 1 बाय लैम्डा n तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे इनवर्स मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कौन सा है? एडजॉइंट ए। मैट्रिक्स कौन सा है? ए इनवर्स है। हम तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बस, मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो जब इस जो भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो क्या होगा, आइगन वैल्यू में भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऐसे सो ऑन, यहां से आपका मल्टीप्लीकेशन होते जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू 1। ए इनवर्स हो गया, एडजॉइंट ए हो गया, और क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया। अगर किसी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया। फोर्थ देखते हैं हम क्या होगा। जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ए, इसमें अगर मैं पावर ले लेता हूं, ए का मैं पावर ले लेता हूं, के का वैल्यू क्या हो जाए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। के क्या है यहां पे, मैं यहां पे आप लिख लीजिए, इससे पहले के इज एनी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर कोई भी एक स्केलर है, कोई भी एक नंबर है के, तो ए टू द पावर के मतलब 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी बताइए, ए टू द पावर के का आइगन वैल्यू हो जाएगा, सेम ऑपरेशन होगा इसमें भी, लैम्डा टू द पावर के, लैम्डा 2 टू द पावर के, सो ऑन लैम्डा n टू द पावर के। जहां पे ए टू द पावर के का हम लोग जब भी आइगन वैल्यू निकालेंगे तो एक आइगन वैल्यू निकालेंगे, उसी में जो पावर हमें चाहिए था, ए टू पावर के यहां पे चाहिए था, तो के का पावर ले लेंगे। अगर यहां मान लेते हैं ए स्क्वायर का हमें आइगन वैल्यू चाहिए और ए का वैल्यू हमको, ए का आइगन वैल्यू पता है हमें, ए का आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू आ जाएगा लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा 3 स्क्वायर, सो ऑन लैम्डा n स्क्वायर। ये तो हो गया 4 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारा, हमने ये पढ़ा तो है एल और यू क्या होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इन केस ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहां पे लिख दीजिए, इन केस ऑफ लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, in case of lower triangular and upper triangular matrix, the diagonal elements जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं L और U के, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, वही उसके आइगन वैल्यूज होते हैं। द डायगोनल एलिमेंट्स और द आइगन वैल्यूज in case of lower triangular matrix and upper triangular matrix, the diagonal elements are the eigen values of that matrix, इसका मतलब क्या है, हमारे पास बना लेते हैं एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, 1 2 3 ले लेता हूं मैं यहां पे क्या आएगा, क्या 0 आएगा, यहां पे नहीं आएगा, 1 1 एक 0 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, ये क्या होगा 0 0 और ये 0। बताइए क्या ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेते हैं वैसे ही एक तो 1 2 3 0 0 0 1 1, इसको भी 1 ही ले लेते हैं। ओके,
तो ये आ गया हमारा L, वो आ गया U। अब इसका हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो 1 क्या है डायगोनल एलिमेंट है, 2 क्या है डायगोनल एलिमेंट है, 3 क्या है डायगोनल एलिमेंट है। अब बोल रहा है जो आइगन वैल्यूज है, अगर मेरे को आइगन वैल्यू लिखना है इस L मैट्रिक्स का, तो मेरे पास आ जाएगा 1, 2, 3। सिमिलरली इसका क्या आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा 1, 3 ले लेता हूं यहां पे, तो यहां पे इसका क्या आ जाएगा 3, 2, ये 2 है, 3। आइगन वैल्यू रिपीट हो सकते हैं, 3, 3 आ सकता है, यहां पे 1, 1, 1, तीनों भी 1 सेम आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है आइगन वैल्यू। इमेजिनरी टर्म भी आ सकता है आइगन वैल्यू में, कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहां पे क्या बोला, LU में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही उसके आइगन वैल्यू हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स से चेक करके देख लेते हैं। जो L है इसका हमें आइगन वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, A माइनस लैम्डा ही करेंगे। तो A माइनस लैम्डा में क्या आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा। इसको मैं इधर लिख लेता हूं, ये तो प्रॉपर्टी हो गया हमारा। यहां पे क्या होगा, A माइनस लैम्डा आई करना है ना हमें, इक्वल टू 0। तो लोअर ट्रायंगल बस इसका करके देखना है हमें, क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा। ये हो जाएगा 1, 1, 2, 0, 0 एंड 0। ये आ गया। नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमें, डिटर्मिनेंट निकाल के 0 करना है। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहां से मैं ओपन करता हूं R1 से, क्यों, क्योंकि यहां 2 0 है। तो क्या बचेगा, यहां तो पॉजिटिव ही आएगा। क्यों पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है। 1 और 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा, और उसको स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 0, सॉरी -1 का स्क्वायर हो जाता है 1, दैट इज पॉजिटिव नंबर। तो यहां पे पॉजिटिव साइन आएगा। नेक्स्ट -1, ये 1 माइनस लैम्डा हमने ले लिया। अब मैं इसका माइनर लिखूंगा, माइनर निकालने के बाद इसका मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, एंड ये क्या होगा -0। ये तो पहला आ गया, बाकी सब तो 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, इक्वल टू भी 0, इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि ये माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट हमें क्या करना है 0 करना है, तभी तो हमारे पास लैम्डा आएगा। जब लैम्डा आएगा तो देखेंगे कि सारे क्वांटिटी तो 0 है, बस बचेगा क्या, यही बचेगा, ये और ये, दिस इज इक्वल टू 0। अगर तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, मतलब ये तीनों क्या है, तीनों में से कोई एक क्वांटिटी 0 होगी, तो यहां पर या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1। इसमें क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 2, इसका क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 3। तो तीनों में से कोई एक भी क्वांटिटी 0 होगी तो क्या हो जाएगी, होल मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए हमारे पास 3 रूट्स आ गए। मतलब क्या होता है, अगर ये इक्वेशन है, इसमें अगर मैं कोई लैम्डा का वैल्यू पुट करता हूं और वो इक्वेशन वो वैल्यू पुट करने से मेरे पास अगर 0 आ रही है क्वांटिटी, मतलब क्या है 0 आ रही है, मतलब वो जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं वो क्या है, रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन है। तो ये क्या है 1, 2 एंड 3, ये तीनों में से कोई भी आप वैल्यू पुट करते हो लैम्डा की जगह में, तो इक्वेशन के वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब क्या है ये रूट्स हैं, और ये रूट्स हैं, इसीलिए इसे हमें क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये उसके रूट्स हैं। तो हमने पहले ही कहा था कि जो आइगन वैल्यूज क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, हमने कहा था पहले ही। तो इससे समझ में क्या आ गया, हमें यह समझ में आ गया कि जो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, वो उसके आइगन वैल्यूज ही होते हैं। तो जहां भी अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन आ गया फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, तो आपको सॉल्व करते नहीं बैठना है A माइनस लैम्डा आई निकाल के, ये सॉल्व नहीं करना है आपको क्या करना है डायरेक्ट लिख लेना 1, 2, 3 इज द आइगन वैल्यू। ओके, 1, 2, 3 इज द आइगन वैल्यू। ये प्रॉपर्टी हो गई, 5वीं प्रॉपर्टी हो गई हमारी। 6th प्रॉपर्टी क्या होगा हमारा आइगन वैल्यू का, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मैं 6th में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कोई एक A है, उसका आइगन वैल्यू दिया हुआ है λ1 λ2 2 by 2 मैट्रिक्स है। B है,
उसकी आइगन वैल्यू है λ3 एंड λ4। जब a λ1 है, λ2 है, b का आइगन वैल्यू λ3 λ4, तो जब आप a प्लस बी करोगे और उसका जो मैट्रिक्स निकालोगे तो उसका भी आइगन वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, λ1 प्लस λ3 कॉमा λ2 प्लस λ4। यह इस फॉर्म में आता है। λ1 जब मैट्रिक्स का एडिशन होगा तो उनके आइगन वैल्यूज का भी एडिशन होगा। ये हमारा 6th प्रॉपर्टी बना के इसको लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी से ज्यादा ये रिजल्ट है, आप जो सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए बी, जैसे मान लेते हैं यहां पे ए और बी तो हमने लिया ही है, एन क्रॉस एन का मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए, और सिमिलरली मैंने यहां पे लिखता हूं 7th वाले में एन क्रॉस एन है इफ ए, और बी ये कॉमा है, बी जो है बी भी क्या है हमारा एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है। इनके ऑर्डर सेम है, इनके ऑर्डर सेम है। अब मैं बोलता हूं कि ए बी, इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ए इंटू बी, मल्टीप्लीकेशन होगा ए इंटू बी, और एंड या बी इंटू ए, या इसका ऑर्डर चेंज कर दो, या तो b इंटू ए इंटू बी और b इंटू ए, बोथ हैव सेम आइगन वैल्यू। हमने क्या बोला, ए कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, b जो मैट्रिक्स है वो है n क्रॉस n का, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी और बी ए। ये तो हमें पता है ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए बी जो है नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन ए बी और बी ए दोनों अलग अलग होते हैं, हमें पहले ही देख चुके हैं। लेकिन ए बी और बी ए, उसका जब हम आइगन वैल्यू निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के जब रूट्स निकालेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का रूट्स सेम ही आएगा, आइगन वैल्यू दोनों का रूट सेम ही आएगा। ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया, 7th प्रॉपर्टी हो गया, आइगन वैल्यू में दोनों का सेम ही आएगा, ए बी और बी ए में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट एक दो प्रॉपर्टी हमारे बच गए नए, लास्ट दो प्रॉपर्टी 7th 8th प्रॉपर्टी क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, मैंने कोई मैट्रिक्स का एग्जांपल यहां पे लिखा नहीं है ना, ठीक है देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या देते हैं हमें, प्रोडक्ट ऑफ आइगन मतलब λ1 λ2 λ3, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबका, λ4 सिमिलरली λn तक। ये जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हैं ये हमारे जो इक्वल होते हैं डिटर्मिनेंट के इक्वल होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। जो भी आपका डिटर्मिनेंट आएगा मैट्रिक्स ए वो आपके मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज के इक्वल होगा, ऑफ मैट्रिक्स ए, आइगन वैल्यू किसका, ए का। जैसे देख लेते हैं यहां पे 1 4 1 2, 1 4 1 एंड 2, ठीक है। इसको मैं 0 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, 0 मान लेता हूं। मैं इसका क्या निकालूंगा, आइगन वेक्टर निकालता हूं, आइगन वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा आएगा, -4 इंटू 0 इक्वल टू 0, यही आएगा। तो यहां पे देखोगे तो ये तो 0 हो गया, तो लैम्डा इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू 2, यही दो ना आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू 2 क्या हो जाएंगे, दो आइगन वैल्यू हो जाएंगे। ये दो आइगन वैल्यू हो गए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 2
लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना आएगा 2 के इक्वल आएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अब यहां पे ये क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अब देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट भी आपका सेम ही आएगा। कैसे 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 4 इंटू 0 इज 0, तो ये कितना हो गया 2 ही हो गया। ये तो मैंने 2 क्रॉस 2 का लिया है। अब इससे पहले हमने क्या निकाला था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। क्या बताया था सॉल्व करके? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही क्या होते हैं आइगन वैल्यूज भी होते हैं। तो आप क्या करिए उस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, इससे पहले वाले एग्जांपल का, उसमें आप क्या करिए आइगन वैल्यूज तो आपको पता है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं, आप उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। उसका आप जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तब देखेंगे कि जो आइगन वैल्यू है जो आ रहा था 1 2 एंड 3 आइगन वैल्यू आ रहा था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, 1 एंड 2 एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 6, वही आपका डिटर्मिनेंट भी आएगा, वही आपका डिटर्मिनेंट भी आएगा। ये हमेशा ट्रू होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। जितनी भी प्रॉपर्टी है क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब ही यही होता है कि वो हमेशा सही हो, हमेशा ट्रू हो, और इन ऑल केसेस। कुछ कुछ केसेस में जहां पे एक्सेप्शन होगा वहां पे हम एक्सेप्शन से देख लेंगे, मतलब एक्सेप्शन ध्यान में रखेंगे, लेकिन अभी तक तो हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमारे पास क्या है प्रोडक्ट करना है। जब भी हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो, कहीं कहीं बार क्या होता है डिटर्मिनेंट बहुत लेंदी होता है, बहुत ज्यादा लेंदी। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स दिया है, 1 0 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 0, यहां 1, यहां 1, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा और ये 1 आएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0। ये मान लेते कोई एक मैट्रिक्स दिया है 5 क्रॉस 5 का, तो ये मान लेते हैं ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे, क्योंकि यहां पे लोअर वाली क्वांटिटी जीरोस है डायगोनल की। तो यहां पे क्या हो गया, ये तो मैंने 1 1 1 1 लिख लिया है, ये 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे क्या होगा, अब मान लेते हैं इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालने बोला है, तो इसका डिटर्मिनेंट कौन निकालेगा, बहुत लेंदी है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है हमें तो पता है अपर ट्रायंगुलर है, तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है यही इसके आइगन वैल्यूज होंगे, तो इसी का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे आइगन वैल्यूज का। तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो, 6 इंटू 2 इज 12, 12 इंटू 1 इज 12। तो क्या हो जाएगा, जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, इससे जहां पे भी या तो हमें बोल दिया होगा क्वेश्चन में कि आइगन वैल्यूज गिवन है, कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा, वहां से हमें डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 9th जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सम ऑफ आइगन वैल्यूज, जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज है उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 सो ऑन लैम्डा n। जो हमारा सम ऑफ आइगन वैल्यूज आता है वो हमारा इक्वल होता है ये TR ऑफ A। व्हाट इज TR? TR होता है हमारा, ये होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जो समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज विल गिव अ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स? जो ट्रेस होता है, यहां पे लिख लेते हैं, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस आगे देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस हम जो डिफाइन करते हैं, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। जो प्रिंसिपल डायगोनल है
उनके एलिमेंट्स का सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर ये सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेस बोलते हैं। सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो क्या होगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 1 0 4 2 4 0 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो आइगन वैल्यू को आप जब ऐड करोगे तो जो ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपके इनके समेशन के इक्वल होगा। वो इक्वल होगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3, और वही आपका λ1 + λ2 + λ3 होगा। λ1 + λ2 + λ3 होगा। इस केस में क्या होगा, λ1 + λ2 + λ3, इस केस में 6 + 2, 6 + 2 कितना 8, 8 + 1 इज 9, 9 + 1 इज 10, और एक और 11। तो इस केस में जो आपका ट्रेस आएगा वो कितना आएगा, 11 आएगा। इस केस में ट्रेस जो आएगा वो 11 आएगा, ट्रेस आएगा वो 11 आएगा। तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो इससे कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है ट्रेस की, वो हम बाद में देख लेंगे। कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये तो समझ में आ गया ना, बस ऐड करना है हमें आइगन वैल्यूज को। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यू केस में। अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टी देख ली थी, 9 प्रॉपर्टी देख ली थी। जो हमारा 10th एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें हमारा A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू 1, सॉरी 1 नहीं I, यहां पे क्या आएगा I, A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ one of the eigenvalue for orthogonal matrix if one of the eigenvalue is lambda, इसको मैंने λ1 ले लेते हैं। अगर यहां पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और उसका क्या पता है, हमें एक आइगन वैल्यू पता है। इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज λ1 देन अभी क्या पता हमें, एक ही आइगन वैल्यू पता है λ1। तो हम क्या बता सकते हैं कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का दूसरा जो आइगन वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा इसी का, λ1 का। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है अगर हमें उसका एक आइगन वैल्यू पता है तो हम उससे दूसरा आइगन वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेके। तो यहां पे क्या स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे हम, फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज λ1 देन 1/λ1 विल बी इट्स अदर आइगन वैल्यू। अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें अगर सिर्फ हम एक ही आइगन वैल्यू दिया हुआ है तो हम उससे डायरेक्ट दूसरा आइगन वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसी का हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा आइगन वैल्यू होगा। ये हमारे पास आइगन वैल्यू की लास्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। ये समझ में आया ना, इसमें क्या करना है, एक हमारे पास दिया हुआ है आइगन वैल्यू, उसी का क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल कर देना है। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड आइगन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू से रिलेटेड। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है x दिया हुआ है और x की हमारे पास आइगन वैल्यू दी हुई है। आइगन वैल्यू कितनी दी हुई है x की, x की हमारे पास आइगन वैल्यू दी हुई है -2 एंड -3, -2 एंड
-3। जो हमारे पास एक x क्या है, x हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइगन वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 आइगन वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब क्या है, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है और जितनी आइगन वैल्यू होती है उतने ही ऑर्डर होता है, मतलब जितना ऑर्डर होता है उतनी हमारे पास आइगन वैल्यू आती है उसकी। तो यहां पे क्या होगा, x22 में क्या होगा, आइगन वैल्यू कितना दिया होगा, -2 एंड -3। और हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या बोल रहा है, हमें क्या करना है, फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ, फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ x प्लस आई का होल इनवर्स, x प्लस आई का होल इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 इंटू आई। ये हमारे पास क्या है, गिवन क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास, ये गिवन क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकालना है। फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये क्या होगा, ये भी एक मैट्रिक्स होगा, ये भी मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा क्या आएगा, मैट्रिक्स ही आएगा। मैट्रिक्स ही आएगा तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमारे पास कंडीशन क्या होती है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो हम प्रॉपर्टीज का यूज करके आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या गिवन है, x की आइगन वैल्यू दी है -2 एंड -3। तो वो लिख लेते हैं, x की क्या है वैल्यू, -2 और -3। ये λ1 ले लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, λ2। तो λ1 कितना दिया हुआ, -2 एंड λ2 इज -3। अब हम लोग निकालेंगे x प्लस आई। आई का हमारे पास आइगन वैल्यू क्या होता है, आई क्या होता है हमारे पास, ये 2 क्रॉस 2 है तो ये 1 0 0 1। इसका आइगन वैल्यू कितना होता है, आइगन वैल्यू इसका 1 ही आता है। लैम्डा का वैल्यू इसके लिए क्या आएगा, 1,1। बोथ आइगन वैल्यू विल बी सेम। तो यहां पे क्या करेंगे, जब x प्लस आई, ये क्या x प्लस आई है हमारे पास, तो क्या होगा, इसकी आइगन वैल्यू और इसकी आइगन वैल्यू, मतलब λ1 इसका और इसका λ1 दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। क्यों ऐड होंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, x इज अ मैट्रिक्स एंड i इज अ यूनिट मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या होगा, दोनों की आइगन वैल्यू का समेशन होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, λ1 इसके लिए कितना आएगा, x प्लस आई के लिए हमारे पास जो आइगन वैल्यूज कितनी आएंगी, -2 प्लस यहां पे क्या आएगा 1। ये प्लस क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे मेरे पास प्लस है, यहां पे दो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, इसलिए हमारे पास आइगन वैल्यूज में भी क्या होंगे, ऐड होंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1। यहां पे भी क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1। क्यों प्लस 1 होगा, क्योंकि दूसरी आइगन वैल्यू भी हमारे पास 1 ही है इसकी। तो यहां पे क्या होगा, -2 प्लस 1 -3 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -1। और ये क्या आ जाएगा, -2। इतना समझ में आया। यहां पे क्या आएगा, -1 और ये कितना है, -2। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब हमारे पास क्या आ गया, x प्लस आई का हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गए। अब क्या निकालेंगे हम, x प्लस आई इसका इनवर्स। हमें क्या चाहिए, इसका आइगन वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहां पे क्या इनवर्स भी है, तो हमें इसका चाहिए आइगन वैल्यू। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, जब भी a कोई आइगन वैल्यू है, एक आइगन वैल्यू λ1 λ2 सो ऑन λn है, मान लेते हैं अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो हमारे पास a इनवर्स की क्या आई थी आइगन वैल्यू, हमने देखा था a इनवर्स के आइगन वैल्यू में क्या किए थे, इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया था, 1 बाय λ1 1 बाय λ2 सो ऑन 1 बाय λn। तो यहां पे भी क्या होगा, जो ये आइगन वैल्यूज है इसका हम क्या कर रहे हैं, ये टोटल एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका हम इनवर्स निकाल रहे हैं और इसकी हमारे पास आइगन वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालते समय क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, जो भी हमारे पास आइगन वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल। तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही आएगा, 1 बाय 1 इज 1, -2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, -1 बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या होगा, 1 बाय 2 हो जाएगा और माइनस साइन तो रहेगा ही रेसिप्रोकल में। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस आई का इनवर्स हमारे पास, उसकी आइगन वैल्यू क्या आ गई, -1 एंड -1 बाय 2। अब आगे क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे x प्लस 5i का आइगन वैल्यू। अब हमारे पास कौन सी दूसरी मैट्रिक्स है, x प्लस 5i। तो इसका देखते हैं कैसे आएगा, x प्लस
5i। इसका हमारे पास आइगन वैल्यू कितना आएगा देखते हैं। x की आइगन वैल्यू कितनी है -2 और i की आइगन वैल्यू कितनी है 1 है। 1 है, हम i की आइगन वैल्यू कितनी है 1,1। लैम्डा ऑफ i कितना है हमारे पास 1,1। लेकिन जब हम लोग उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में, तो हमने क्या देखा था, जो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आती हैं उसमें भी क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था। जिस क्वांटिटी से हम यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी क्वांटिटी से हम आइगन वैल्यू में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे क्या, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5i की क्या आ जाएगी आइगन वैल्यू 5 एंड 5। तो यहां पे क्या होगा 5,5 किसका आइगन वैल्यू है इस 5i का, और x की कितनी आइगन वैल्यू है -2 -3। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे -2 + 5 हो जाएगा क्योंकि ऐड होगा, -2 यहां से लाया और 5 कहां से आया इसका आइगन वैल्यू। और सेकंड क्या होगा -3 + 5 क्योंकि सेकंड वाली आइगन वैल्यू भी हमारी 5 ही थी। दोनों केस में हमारे पास 5i की दोनों सेम ही आइगन वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये कितना हो गया इक्वल कितना हो जाएगा 3 के, और ये कितना इक्वल हो जाएगा 2 के। तो हमारे पास अब क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आ गया, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लीकेशन में गिवन है ना, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x + i होल इनवर्स इंटू x + 5i, ये हमारे पास आ जाएगा। इसका अब हम आइगन वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा दोनों आइगन वैल्यू λ1 इंटू λ2, सॉरी λ1 इसका भी और λ1 इसका भी। तो यहां पे कितना हो जाएगा 3 इंटू -1, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 इंटू -1। ये क्या आ गया हमारे पास, एक आइगन वैल्यू आ गई, और दूसरी आइगन वैल्यू कहां से आएगी -1/2 इंटू 2। तो यहां पे क्या आ जाएगा -1/2 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास -3, -1/2। और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। फिर से देखते हैं एक बार क्या किया हमने। सबसे पहले x की हमारे पास आइगन वैल्यू पता थी, तो x की आइगन वैल्यू हमने लिख ली -2 -3। इसके बाद क्या किया x + i, x + i से हमारे पास क्या आ गया x + i का आइगन वैल्यू आ गया, और i का आइगन वैल्यू हमें पता है 1, तो हमने क्या किया डायरेक्ट उसमें ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या मिला, ये -2 से -1 हो गया और ये -3 से -2 हो गया। उसके बाद हमने इनवर्स किया तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। उसके बाद क्या किया हमने x + 5i का हमने आइगन वैल्यू निकाला उसी मेथड से एडिशन वाले। यहां पे लेकिन यहां पे i के साथ 5 भी है, तो हमने क्या किया 5 का मल्टीप्लाई कर दिया आइगन वैल्यू में। किसके आइगन वैल्यू में, i के आइगन वैल्यू में। तो हमारे पास 5 आ गया, यहां भी 5 आ गया, और उसके बाद हमने दोनों को ऐड कर दिया, वहां से आया 3 और 2। उसके बाद क्या किया, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन था इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके साथ ही हमारा आइगन वैल्यूज का भी मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा -3 एंड -1/2। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑप्शंस थे, क्या क्या ऑप्शन थे हमारे पास, ऑप्शन कहां, एक मिनट, यहां पे हमारे एक ऑप्शन तो यही था -3 -1/2। इस क्वेश्चन के साथ ये ऑप्शन भी लीजिए -3 -1/2। सेकंड ऑप्शन था इसमें -1 -1/2, -1 -1/2। इसी का अपोजिट था सी, ये पॉजिटिव साइन के साथ 3, 1/2, और डी क्या था हमारे पास ऑप्शन इसी का पॉजिटिव साइन के साथ 1, 1/2। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन ये दिया हुआ था। हमारा आंसर क्या होगा, हमें क्या मारना है, ये आंसर कौन सा है -3, -1/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये नहीं मारना है, ये नहीं मारना है, यहां पे नेगेटिव साइन है, आपको गलत हो जाएगा ऑप्शन ये वाला। ओके, आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये समझ में आया ना, सिंपल था। इसमें क्या करना है, पहले इस मैट्रिक्स का निकालना है, फिर इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालनी, टोटल मैट्रिक्स का। उसके बाद क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या हो। हमें क्या, आइगन वैल्यू तो हमने फाइंड करना पहले ही सीख लिया था। अब हम कौन सा सीख रहे हैं, जितनी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उस कुछ की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जनरली क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टीज से ही आएंगे,
आपको लेंथी कैलकुलेशन कभी गेट में नहीं देगा। ये भी मिटा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम क्या होगा। एक मैट्रिक्स लिखिए, यहां पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, -1 3 5, उसके बाद ये -3 -1 -6, सॉरी 6 दिया हुआ है यहां पे, 0 0 3 0 0 3। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि द आइगन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर, यहां पे क्या बोला है, इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 3, 3 + 5j 6 - j, बी ऑप्शन है हमारे पास -6 + 5j, और ये है 3 + j 3 - j। सी ऑप्शन है हमारे पास 3 + j 3 - j। ये क्या है, सारी इमेजिनरी वाले क्वेश्चन है। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। j क्या रिप्रेजेंट करता है, j इज इमेजिनरी नंबर इक्वल टू √/-1। डी क्या है हमारे पास, 3, -1 + 3j, और ये है -1 - 3j, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोला है क्वेश्चन, द आइगन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, ये जो ए गिवन मैट्रिक्स है, इसकी क्या करनी है, हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताइए कैसे फाइंड करेंगे आइगन वैल्यू इसका। हमारे पास क्या प्रोसीजर, क्या आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए, हम क्या करते थे आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते थे, a - λ = 0 लिखते थे। इसको क्या हमने बोला था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके बाद क्या करते थे, हम इसका रूट फाइंड करते थे, तो वहां से हमारे पास इस लैम्डा की वैल्यू आ जाती थी और वही हमारा आइगन वैल्यू होता था। लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पे ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसीजर है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन वाला है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ट्राई करेंगे कि क्या हमारा आंसर आ सकता है क्या, विथ यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो हमें क्या करना है, यूज करना है यूजिंग जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जितनी भी 9 और 10 हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है आइगन वैल्यू की, उसको हमें यूज करके ये क्वेश्चन को क्रैक करना है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। हमें क्या पता आइगन वैल्यू निकालना है, हमें क्या पता आइगन वैल्यू का, जो हम सम निकालते हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, मैंने बताया था आपको, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। और ट्रेस क्या होता है हमारा, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है हमारा डायगोनल एलिमेंट्स के एडिशन। डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है इसमें, -1 एंड 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू कितने हो जाएगी, जो ट्रेस ऑफ ए आएगा हमारा क्या आएगा, -1 एंड 3। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं -1 प्लस, लेकिन यहां पे क्या है, माइनस ही है, और इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। तो इनका समेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। ये कितना, -1 - 1 2 हो गया, 3 - 2 = 1। ओके, यहां तक ठीक है। तो हमने क्या किया, सम निकाला आइगन वैल्यू का, और वो इक्वल किसके आया था हमारे पास, ट्रेस ऑफ ए के। तो इसलिए हमारे पास =1 आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में देखते हैं हम कि जब ट्रेस ऑफ ए =1 आया, अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे कि सब जिनका भी ये क्या है हमारे पास आइगन वैल्यूज ही है, 1 2 3 आइगन वैल्यू दी हुई है, 3 × 3 मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यूज दी हुई है। जो भी इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा उसका क्या होगा, ट्रेस इसके इक्वल आना चाहिए 1 के। तो एक बार चेक करते हैं हम कि ऐड करने से किसमें हमारे पास 1 मिल रहा है, ऐड करने से किसमें हमारे पास 1 मिल रहा है। तो इसको ऐड करते हैं हम, अगर इसको ऐड करेंगे 3 + 3 5j 6 - j, क्या इसको ऐड करने से हमारे पास 1 मिलेगा, क्या मिलेगा ये बताइए, इसको ऐड करने से मिलेगा क्या 1, नहीं मिलेगा। इसको ऐड करने से 1 मिलेगा क्या, क्या मिलेगा देखते हैं। ए ऑप्शन को मैं अगर ऐड कर दूंगा 3 3 और ये 6, ये कितना हो गया, रियल पार्ट हो गया 12,
और जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो क्या आ जाएगा 4j। ये क्या आ रहा है मेरे पास, मैं सम निकाल रहा हूं, किसका, आइगन वैल्यूज का सम निकाल रहा हूं, समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज निकाल रहा हूं। तो क्या आ रहा है मेरे पास 12 प्लस 4j विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमारे पास ए ऑप्शन तो नहीं होगा, नहीं होगा। ये क्या है -6 प्लस 5j 3 प्लस j 3 माइनस j, ये क्या होगा j कैंसिल हो जाएगा, तब भी क्या बचेगा, b में क्या बचेगा, फिर भी हमारे पास -6 और ये क्या होगा 3 and 3, ये तो हो गया 0, रियल पार्ट हो गया 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या बचेगा 5j, बस 5j बचेगा क्योंकि ये और j और -j कैंसिल हो जाएगा। 0 प्लस 5j बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा 0 प्लस 5j बी में, जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। 1 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या होगा कैंसल। थर्ड वाला क्या है 3 प्लस j 3 माइनस j 5 प्लस j, क्या ये होगा, क्या नहीं होगा, क्यों, 3 प्लस 3 प्लस 5, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं 3 -1 प्लस 3j -1 माइनस 3j। अब लास्ट ऑप्शन जो डी है वो चेक करते हैं, क्या उसका सम हमारे पास 1 आ रहा है क्या, 3 -1 कितना हो गया 1 हो गया, रियल पार्ट 3 -1 इज 2, 2 -1 इज 1, और जो हमारा 3j है और ये -3j है, इनको ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0j हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, -3 प्लस 3, ये +3 और ये -3 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस 0j, और यही इक्वल टू क्या है, इमेजिनरी पार्ट तो 0 है तो हमारे पास 1 आ गया, और वही हमारे पास क्या था, ट्रेस ऑफ ए हमारे पास इससे आ रहा था, सम ऑफ आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स का जब ट्रेस निकाले हमारे पास 1 आया, और वही हमारे पास जब हम लोग ऑप्शन से चेक किया तो उसका भी ट्रेस कितना आया 1 आया। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आइगन वैल्यू, डायरेक्ट आप चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा। मैंने इतना लंबा किया और इतना समय दिया, वो भी नहीं लगेगा आपको। आपको क्या करना है, ऐड करके देखना है। क्या आपको ऐड करके नहीं देख सकते किसमें आपका 1 आ रहा है, आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, 1 मिनट के अंदर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप प्रॉपर्टी से यूज करके हैं। अगर आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं ये वाला सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, तो ये वाला क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप प्रॉपर्टीज लगाना सीख गए तो ये सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे आपसे, कोई दम नहीं है इन क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूं। कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स वेयर 2 एलिमेंट्स आर अननोन एंड मार्क्ड बाय ए एंड बी। मतलब यहां पे दिया हुआ है हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है गिवन, एक मैट्रिक्स दी हुई है गिवन, जो दिया हुआ है 1 4 ए एंड बी। क्या दिया हुआ 1 4 ए एंड बी, और हमें क्या बोला है द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स आर -1 and 7। हमारे पास इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आइगन वैल्यू, -1 दिया हुआ है एक, और दूसरा दिया हुआ है +7। ये कितना दिया हुआ है, दूसरा +7। अब बोलना है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो हमें क्या बोला है ए कॉमा बी फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से बता देता हूं मैं क्या है। एक हमारे पास ए गिवन दिया हुआ है मैट्रिक्स, जिसका मैट्रिक्स क्या है 1 4 ए बी, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, और हमें क्या बोला है इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू -1 and 7 है। इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है -1 and 7। अब क्या करना है, हमें ए कॉमा बी फाइंड करना है, ए कॉमा बी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ए कॉमा बी फाइंड कैसे करेंगे, मतलब ए कॉमा बी मतलब ए भी फाइंड करना है और बी भी फाइंड करना है हमें, वो नंबर से ए कॉमा बी ये जो है यही हमें फाइंड करना है। हमारे पास अननोन क्या है ए एंड बी, तो अब क्या करेंगे हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अभी हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमारे पास उसकी आइगन वैल्यूज है, तो उससे हम क्या क्या लगा सकते हैं। अभी जो हमने लगाया था वो लगा सकते हैं। सबसे पहले जो आइगन वैल्यूज का λ1 + λ2 मतलब समेशन ऑफ
आइगन वैल्यूज क्या होता है हमारा, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए होगा, और जो हमारा ट्रेस होगा वो क्या होगा, 1 प्लस बी, डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन 1 प्लस बी आ जाएगा, और लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या आएगा, -1 प्लस 7, -1 प्लस 7, और वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 6 के, -1 प्लस 7 क्या होगा 6, और इधर से क्या आया था हमारे पास 1 प्लस बी, यहां से क्या आया था 1 प्लस बी, तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, यहां से मैं यहां लिख रहा हूं बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल टू, ये 1 क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा बी इक्वल टू 5, जो बी की वैल्यू है यहां पे क्या आ जाएगी 5। हमारे पास एक तो मिल गया बी, बी कहां से मिल गया हम लोग को, ट्रेस निकाला, ट्रेस कैसे निकाला, दोनों को ऐड किया तो 1 प्लस बी आया, और उसको हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया 6 से, 6 से इक्वेट क्यों किया, 7 - 1 इज 6। अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 1 इंटू बी, दैट इज बी, माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू ए, बी माइनस 4 इंटू ए। अब b माइनस 4 इंटू ए, इसको एक किससे इक्वेट करेंगे, हमने पढ़ा था कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, जो आइगन वैल्यूज होती हैं उन्हीं का प्रोडक्ट होता है, तो यहां पे आइगन वैल्यूज की प्रोडक्ट कितना आएगा, 7 इंटू -1 इज -7, और उसको किससे इक्वेट कर देंगे, जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला, b माइनस 4a इक्वल टू माइनस इंटू -7। अब यहां पे क्या करेंगे, b का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ, हमने निकाला था 5, तो हम क्या करेंगे, b की जगह में 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो गया 5 माइनस 4a इक्वल टू -7। अब क्या होगा, 4a इधर ले जाते हैं, 7 इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 7 13, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 13, और इस 4a को इधर लेके गया तो कितना हो गया, ये तो 4a माइनस था तो इधर आ गया पॉजिटिव में, प्लस 4a, तो यहां पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/4, 5 प्लस 7, हाँ ठीक है, ये 5 प्लस 7 क्या हो जाएगा 12, यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक था, यहां पे क्या आएगा 7 प्लस 5 इज 12, तो यहां पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 1 4, 4 3 12, तो यहां पे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 3, और b की वैल्यू क्या आएगी 5। यहां पे क्या पूछा था हमें, a, b, यहां पे कुछ क्वेश्चन में ऐसा था, यहां पे आपको मॉड a, b भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, तो यहां पे मॉड a, b क्या आ जाएगा, तो यहां पे क्या करेंगे 5 माइनस 3 कर देंगे, इनकेस अगर मॉड a, b पूछा होगा। अभी क्या निकालना था हमने, a, b निकालना था सिर्फ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू 5 आ गई।